राम जी सभी को। ये देखो बारिश आ गई है हमारे, तो बहुत तेज़ बारिश आई, अंदर तक पानी आ गया, बालकनी में भी देख लो बारिश आई पूरी तेज। चंडीगढ़ में बारिश आ चुकी है। आप बताओ आपके यहाँ बारिश आई, कमेंट करके बताना। पूरी तेज आई थी तो कम हो गया थोड़ा सा, काफ़ी देर से आने लग रही है। मेरे पास लेडीज आई हुई थी 2-3, मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, अभी बनाई। कैमरा साफ कर लूँ क्योंकि कैमरा साफ भी नहीं। क्या हुआ, दोनों चीज़ क्यों चला रहे हो? एक चला लो। रोटी खा ली है? रोटी खा ली तेने? हाँ, अब खा लो ना, दे दूँ ना, मुझे वो दे, टिफिन दे। वंश काव्या स्कूल से आ चुके हैं, मैंने इनको दे दिया खाना। मैं बोल रही हूँ बेटा जल्दी खा लो और लंच बॉक्स निकाल दो बैग में से। आके कभी तो निकाल के रख देते हैं, कभी भूल जाते हैं बच्चे, है ना, तो मैं भी निकाल लेती हूँ। मैंने बोला बेटा निकाल दिया, बोले नहीं मम्मी। अभी दोनों ने निकाला है बोलने पे, तो दोनों निकाल रहे हैं अपने अपने लंच बॉक्स। मैं बोल रही लाओ मेरे को दे दो, मैं धो देती हूँ इनको। फिर बोल रहे ठीक है मम्मी, क्योंकि ये अपने आप ही रोटी लेके कई बार खा लेते हैं, कई बार नहीं खाते तो मैं दे देती हूँ, देनी पड़ती है इनको खुद डाल कर। मैंने बोला खा ली, कभी तो मन करता है तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं भी खाते। क्योंकि स्कूल में भी 11-11:30 बजे लंच टाइम होता है, 2 बजे घर आ जाते हैं। काव्या तो 12:30 बजे ही आ जाती है, इतने टाइम तक भूख तो लगती नहीं। फिर काव्या तभी खाती है जब वंश आता है, दोनों बहन भाई एक साथ ही खा लेते हैं। ये देखो अब मैं बोल रही हूँ इनको लाओ मैं देती हूँ, फिर तुम्हें क्या खाओगे? तो ये बोल रहे हैं हम तो आलू का परांठा खाएंगे। देखो इन पसंद है दोनों बहन भाई ना आलू का परांठा। तो मैं बोलूँ बेटा कभी कभी ऐसी भी रोटी खा लिया करो। बोले नहीं मम्मी बना दो। फिर मैंने इनको रोटी दी डाल के, नहीं आज रोटी खाओ बेटा सिंपल, रोज़ परांठा खाना ठीक नहीं होता। इसके पापा परांठा से मना करते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि वो खुद तो खाते नहीं, इनको भी आलू का परांठा नहीं खाने देते। बोलते नुकसान पहुँचाता है परांठा, सिंपल रोटी ठीक रहती है। तो मैंने इनको दही के साथ रोटी दी है। ये देखो दोनों बहन भाइयों को रोटी दे रही हूँ दही के साथ। खाई नहीं थी इन्होंने, आके मैंने पूछा खा ली? बोले नहीं मम्मी। दोनों ने कपड़े चेंज तो कर लिए लेकिन खाना नहीं खाया था। अभी दोनों को डाल डाल के दे रही हूँ मैं, सब्जी भी और दही भी, दोनों चीज़। पनीर की भुर्जी बनाई थी तो भुर्जी के साथ खा लेते, ये पनीर की भुर्जी पसंद है दोनों को, दोनों ने खा ली। एक साथ बैठ के दोनों बहन भाई खाने लग रहे हैं। और आप हमारी वीडियो को लाइक भी किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। अगर देखो मेरा वेट कितना कम हो गया, मैं दिखा रही वेट कम हो गया। सूट मेरा बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, मेरा वेट काफ़ी कम हुआ है। मार्केट में जाना तो मार्केट में वो एकदम से ऑटो में से उतरते ही थोड़ी ना आ जाएगी, थोड़ी सी अंदर जाके है मार्केट। तो बोले और कितनी दूर जाना है? शरारती काव्या है हमारी, शरारती काव्या। ये मैं और काव्या मणि माजरा गए हैं मार्केट में। मेरे को सामान लेना था, धागा बुकरम ख़त्म हुए तो काफ़ी सामान, लाइनिंग भी लेके आनी थी, लैस लूस। मैं मणि माजरा से ही लेके आती हूँ तकरीबन सामान अपना। तो मैं जाने लग रही हूँ मणि माजरा और काव्या मेरे साथ में है। काव्या बोल रही है मम्मी और कितना पैदल चलना पड़ेगा? मैं बोली बेटा थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ऑटो में से उतरे थे, अब इतनी दूर तो चलना पड़ता ही है, आगे का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। तो बोल रहे हम इस पतले वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार गई है मेरे साथ। मैंने बोला हाँ इसी रास्ते से जाएंगे। तो यहीं से हमने मणि माजरा से काव्या और वंश की साइकिल भी ली थी, इधर से ही। इसको रास्ते में वो दुकान भी दिखाई देगी। बोली मम्मी यहाँ से ली थी ना साइकिल? में बोली हाँ यहीं से ली थी। फिर बोली ठीक है। और गए भी हम शाम का टाइम में थे, जब काव्या आ गई थी ट्यूशन से, उसके बाद गए थे ट्यूशन से आने के बाद। और वहाँ पे बारिश भी हो गई थी, धीरे धीरे मौसम ख़राब था। मैं बोली काव्या कहीं बारिश ना आ जाए, डर लग ही रहा था मैं बारिश का। लेकिन लास्ट में बारिश आ ही गई। सामान तो हमारा हो गया था, सारी शॉपिंग हो गई थी जो जो लेनी थी। लेकिन आते टाइम दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, जते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखो यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता है ये मणि माजरा का। गलियाँ हैं ये बीड़ी बीड़ी गली, यहाँ आगे जाके आएंगी। यहाँ तो सही चौड़ी गली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा चलने में। काव्या तभी बोल रही है मम्मी इसको कुछ वो दिख गया खाने वाला, गोलगप्पे वाला। मम्मी मेरे को कुछ खाना भी है। चल खा लियो कोई बात नहीं,
जैसे ही इसको दिखा, जैसे ही इसको गोलगप्पे वाला दिखा, बोले मम्मी अभी खाना अभी खाना। मैंने उन्हें बेटा भी नहीं आते हुए खाएंगे, पहले ही लेट हो रहे थे, मुझे तो बारिश का डर था कहीं बारिश ना हो जाए। फिर बोली चलो मम्मी ठीक आते हुए दिलाओगे? मैं कहा हाँ दिलाऊंगी। ये देखो मणि माजरा की मार्केट है ये। जाने लग रहे हम पैदल पैदल, ज़्यादा दूर नहीं था, सारा ही 5-6 मिनट का रास्ता था वहाँ से जहाँ से उतरे थे। 5-6 मिनट तो लगती है। और कुछ काव्या साथ में थी तो ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं चला जा रहा था मेरे से, धीरे धीरे ही जा पा रहे थे हम। हाँ तो जाने लग रहे हैं। फिर बोला ठीक है बेटा चल दिला दूँगी। तो ये भी अपनी पूरे मेरे को ये लेना है ये लेना, घर से ही सोच के चली थी। रास्ते में ऑटो में ही बोल रही थी क्या क्या लेना है। मैंने बोला चल ठीक है दिला देंगे, कोई बात नहीं टेंशन ना ले तू। ये देखो ये मार्केट है मणि माजरा की। यहाँ पे मणि माजरा चंडीगढ़ में पड़ता है। ये देखो चलते चलते काव्या से बात करते हुए जा रही हूँ मैं। ये देखो हम दुकान के पास में पहुँच गए हैं, बिल्कुल ही। काव्या धीरे धीरे चल रही है ना, इस वजह से भी टाइम लग रहा है पहुँचने में। अगर बच्चा साथ में हो तो थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं। ये देखो मार्केट, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है इसमें, सब कुछ, कपड़ा भी कुछ भी ले लो, मतलब इस मार्केट में होल सेल की दुकानें भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, सब कुछ मिलता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मणि माजरा शहर में नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है। सबसे ज़्यादा मार्केट यहीं लगती है मेरे को तो, और सस्ती भी है बाकी जगह से, यहाँ की मार्केट सस्ती भी है। ये देखो पहुँच गए हैं हम मार्केट के अंदर बिल्कुल। ये देखो पहुँचने वाले अभी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दुकान पे जाने के बाद भी हमें टाइम लग गया क्योंकि दुकान में भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने सोचा कहीं रात ही ना हो जाए, और बारिश का मौसम था ऊपर से। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटो मिल जाता आराम से, यहाँ से भी मिल जाता जाते टाइम तो ऑटो यहाँ भी आ जाते। जो चार्जिंग वाली ऑटो होती है ना छोटी, वो आराम से इन गलियों में से चली जाती है। आते टाइम तो हमें वही मिली थी, बल्कि उसी में गए थे। बारिश ज़्यादा हो गई और बारिश होते ही इन गलियों में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। और मैंने तो पहली बार देखा है कि भाई पानी भरेगा। दुकान वाले ने पहले ही बोल दिया था कि आप निकल नहीं पाओगे, बारिश आनी शुरू होगी और अब पानी भरना शुरू हो जाएगा। हमने जैसे ही बाहर निकल के देखा पानी बहुत ज़्यादा, और मैंने पहन रखे थे जूते। मैं बोली नहीं मैं तो नहीं निकलूँगी भाई, इसमें से पानी में पैर रखते ही मेरे तो सारे जूते गिल्ले हो जाएंगे, इसलिए मैं तो बाहर निकली ही नहीं। फिर बोले अब कैसे जाएंगे। काव्या बोली मम्मी ऑटो में ही जाना पड़ेगा अब तो। हेलो जी, बारिश आ रही है बहुत तेज, दिखाऊँ आपको। ये हम आ गए हैं, हम वापस घर आने लग रहे हैं। दूध लेने गई थी, हल्की हल्की सी आई थी, एक आधी बूंद। मैंने छतरी ले ली थी रास्ता में, तो केसवर का घर पे मैंने सोचा ये था कि एक आधी बूंद आवे, बाल भीग जाएंगे, और बाल भीग गए तो स्मेल हो जाएगी। और देखो आज सच में तेज आएगी। अच्छा होया मैंने ले ली, नहीं तो पूरी भीग जाती। जाएंगे धीरे धीरे। बहुत तेज बारिश आई, देखो पानी कितना भर गया रोड पर। मणि माजरा में देखो, शुक्र है ऑटो मिल गई यहीं से दुकान में से। मैं तो जुगाड़ से भी जूते पैर के आ रही थी, निकलना भी मुश्किल था यहाँ से बहुत ज़्यादा। देखो पानी कितना भरा है। इधर देख, बहुत भीड़ है। सबसे ज़्यादा भीड़ यही देखिए, मतलब पूरा शहर में इतनी ही भीड़ कितनी नहीं है जितनी मणि माजरा में। सारा कैसे मजे ले रही है। अच्छे से बैठ, अंदर तो जाने का रास्ता ही नहीं होता वहाँ। हाँ बैठा ले, मना ना करा कर। वो नाम लेना चौकी पे उतारूंगा, बोल के बैठा।
ये घर के लिए हमें वहीं से ऑटो मिल गया था और कव्या और मैं ऑटो में बैठ लिए। तो रास्ते में सवारी आ रही है रास्ते की, तो ये ऑटो वाला किसी को बिठा नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ भाई बिठा ले, क्या दिक्कत है, बिठा क्यों नहीं रहा है। बोल रहा है नहीं मैडम जी अंदर से लेके जाना पड़ेगा, आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बाहर की साइड था लेकिन कुछ सवारियाँ अंदर की तरफ से थी, इसलिए ये भाई मना कर रहा था। बोला नहीं रात का टाइम रात होने वाली है और ये बार बार अंदर की तरफ लेके जाएंगे और अंदर रास्ता छोटा है, इसलिए ये सबको मना कर रहा था बिठाने से। लेकिन बड़ी आराम से चला के लेके आया। काव्या और मैं आराम से आए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं हुई ऑटो में हमें। ये देखो बिल्कुल रात तो हो ही गई थी, बारिश की वजह से कुछ अंधेरा भी जल्दी हो गया ना, उन सा होके बिल्कुल काला काला आसमान हो गया था और बारिश भी बहुत तेज आने लगी थी। देखा मणि माजरा में तो आपने देखा भी होगा कितना पानी भर जाता है, वहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा भर गया था। उसके बाद हम दोनों आ गए माँ बेटी घर के लिए। वंश हमारा कर रहा था वेट। वंश बोला मम्मी क्या लेके आई हो, मैंने बोला कुछ नहीं। उसको वीडियो दिखाई, मम्मी इतना ज़्यादा पानी भर गया था, मैंने बोला हाँ इतना पानी भर गया था, बोल चीज़ कैसे लेके आते। वो सोच रहा था कुछ खाने के लिए लेके आएगी, क्योंकि एकेडमी चला गया था, वंश हमारे साथ नहीं गया था इसलिए। तब बोला अच्छा इतनी ज़्यादा भीड़ थी मम्मी और इतना पानी था, उसको दिखाया हाँ इतना ज़्यादा था, देख ले अब तू। फिर बोला कोई बात नहीं मम्मी, फिर कभी हम साथ में चलेंगे फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं। वंश मान गया, कुछ नहीं बोला इसके बाद। और ये हम पहुंचने वाले हैं, देखो ऑटो में बैठे हैं। अंधेरा तो हो ही गया था और सारा सामान वैसे ज़रूरत का जो भी सामान था वो ले लिया था। हाँ कुछ और भी सामान लेना था लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, वो सामान रह गया। वहाँ से चलने की जगह नहीं थी, कुछ देर हमने वेट भी करना पड़ा ना ऑटो के लिए बारिश रुकने का, इसलिए कुछ सामान तो छोड़ ही दिया। ये काव्या देखो ऐसे ही बैठी बैठे कर रही है, देखो कितनी खुश हो रही है काव्या, हिल रही है ना, ऑटो बोल रही है ऑटो हिल रही है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ मम्मी। मैंने कहा चल ठीक है। ये यहाँ पे मैं दूध लेने गई थी और बारिश रुकी ही नहीं थी जब तक। देखो मौसम मतलब ख़राब सा था, एक आधी बूंदे आ रही थी, मैंने सोचा सिर में स्मेल हो जाएगी। केशव की मम्मी से जाते टाइम छतरी लेके गई थी और सच में ही दूध लेके जैसे ही बाहर निकली इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी, तो पूरी मतलब इतना बुरा हाल हो गया, पूरी भीगने वाली थी। मैंने सोचा चल मेरे कपड़े नहीं भीगेंगे, मैं बच गई, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी ना, वो छींटे तो नहीं, ऊपर से सिर तो बच गया, ऊपर से बच गई, भीगी नहीं। लेकिन मेरा जो ट्राउज़र मैंने पहन रखा था वो पूरा गीला हो गया था नीचे से, और जूते भी गंदे हो गए थे, पानी बहुत ही तेज़ था। हाँ पूरे ही मतलब बुरा हाल हो गया था। ये देखो बारिश इतनी तेज़ आई ना,